नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल वीके उड़ान में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सब्जेक्ट कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज। जैसा कि सभी जानते हैं, कंप्यूटर हमारे लिए किस लिए उपयोग में आता है और हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। वैज्ञानिक ने रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी, लेकिन आज के चलते युग में कंप्यूटर हर घर में इस्तेमाल के लिए काम आ रहा है। तो कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, कंप्यूटर हमारे लिए किस काम आता है और कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, कंप्यूटर किस किस जगह पर यूज किया जाता है और कंप्यूटर हमारे लिए किस फायदे के लिए और उसका उपयोग किस कारण से किया जाता है, तो हम आज आपको यही बताने के लिए बहुत शानदार और ट्रिक्स के साथ आपको नोट्स बनाकर लेकर आए हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे और अपना बेल बटन प्रेस कर दे ताकि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए तो हम अपना बेसिक नॉलेज स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर की पूरी जानकारी और पूरा सामान्य ज्ञान आप तक पहुंचाएंगे और आप ऐसे ही मेहनत करते रहे ताकि आपको भी सफलता मिल जाए। और कंप्यूटर तो आप हर इंसान के लिए ज़रूरी है और कंप्यूटर के उपयोग और फ़ायदे हम आपको अपनी वीडियो में बता देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं गो। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। कंप्यूटर का आविष्कार 20वीं सदी की महान उपलब्धि है। कंप्यूटर आज हमारे जीवन का एक ऐसा आवश्यक हिस्सा बन गया है कि उसके बिना हम अपने आप को लाचार समझने लगे हैं। और यह सही भी है। आज हम घर के किसी भी कोने के से 7 समुंदर पार बैठे व्यक्ति से संपर्क तथा उसका कार्य कुछ ही क्षणों में कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। ये हमारा कंप्यूटर से बढ़ेंगे। हम आज कंप्यूटर का इस्तेमाल संवाद के साधन के रूप में करते हैं। यह संचार मात्र लिखित रूप तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक तकनीक की बदौलत कंप्यूटर के द्वारा ध्वनि, वीडियो और ग्राफिक्स भी भेजे जा सकते हैं। घर में निजी कंप्यूटर की मदद से आप अपनी चेक बुक का लेखा जोखा, बिलों का भुगतान, आय और खर्चों का हिसाब, पैसे स्थानांतरण, स्टॉक की खरीदारी आदि काम आसानी से कर सकते हैं। एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन के जरिए पैसा निकाल सकते हैं। इसका इतिहास है। यांत्रिक कैलकुलेटर का उद्गम 2 गणितज्ञों ब्लैक पास्कल 1623 से 62 और ग्राफिड विल्हेम लेब्रिटस 1646 से 1716 के कार्यों से खोजा जा सकता है। लेकिन चार्ल्स बेबेज 1792 से 1871 ने जॉन नेपियर 1550 से 1617 द्वारा खोजे गए लघुगणक अंकों को समाहित कर सकने वाली कैलकुलेटिंग मशीन बनाने का विचार किया था। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी जाना जाता है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा एवं निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, इनका विश्लेषण करता है तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। यह डाटा के भंडारण, स्टोरेज तथा तीव्र गति और त्रुटि रहित ढंग से उसके विश्लेषण का कार्य करता है। डाटा इनपुट, प्रक्रिया प्रोसेस और सूचना आउटपुट। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणनाओं के प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर संबंधी प्रारंभिक शब्द डाटा सभी को पता होगा फ्रेंड्स। डाटा के बिना मोबाइल, कंप्यूटर, वाईफाई, इंटरनेट कुछ भी नहीं चलता है। उसे ऑन करने पर ही हम सभी सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं डाटा। अक्सर
अक्षरों, अंकों और सारणियों का वह समूह जिस पर प्रक्रिया करने पर अर्थपूर्ण सूचना प्राप्त होती है उसे डाटा कहते हैं। फिर आता है संख्यात्मक डाटा, नंबरिकल डाटा। यह अंकों से बना डाटा है जिसमें 0 से 0,1, 2, 9 तक अंकों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह के डाटा पर हम अंकगणितीय क्रियाएं कर सकते हैं, जैसे विद्यार्थियों के प्राप्तांक, कर्मचारियों के वेतन आदि। चिन्हात्मक डाटा, इसमें अक्षरों, अंकों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसमें अंकगणितीय क्रियाएं नहीं की जाती हैं, पर इनकी तुलना की जा सकती है, जैसे कर्मचारियों का पता। प्रक्रिया, प्रोसेस। डाटा जैसे अक्षर, अंक, सारणियों या किसी चित्र को सुव्यवस्थित करना या उसकी गणना करना प्रक्रिया कहलाता है। डाटा को संकलित करके जांचा जाता है और किसी क्रम में व्यवस्थित करने के बाद इसे संग्रहित किया जाता है। इसके बाद इसे विभिन्न व्यक्तियों को भेजा जाता है। सूचना, इंफॉर्मेशन। सूचना को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? इंफॉर्मेशन। डाटा का उपयोग के आधार पर किए गए विश्लेषणों और संकलन के बाद प्राप्त तथ्यों को सूचना कहते हैं। सूचना प्राप्ति, इंफॉर्मेशन रिट्रीव। आवश्यकता अनुसार सूचना को पुनः प्राप्त करने की विधि सूचना प्राप्ति कहलाती है। डाटा प्रोसेसिंग को इंग्लिश में कहा जाता है डाटा प्रोसेसिंग। डाटा का उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला विश्लेषण क्या कहला जाता है? डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। तथ्यों का संकलन, डाटा प्रोसेसिंग और सूचना। कंप्यूटर सीपीयू की सहायता से डाटा को सूचना में बदलता है। अगर ऐसा आ जाए एग्जाम में कि कंप्यूटर किसकी सहायता से डाटा को सूचना में बदलता है, तो क्या? सीपीयू बदलता है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाटा का विश्लेषण इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग करता है। अनुदेश, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों को अनुदेश कहा जाता है। प्रोग्राम, कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। इनको प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाता है। सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामों के समुच्चय को कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है, जिसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर कहा जाता है।